अरे तुम लोग पूछ रही हो ना मैंने बहू के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है। तो ये लो, मेरा गिफ्ट किचन ही है। मैं बहू को अपना किचन गिफ्ट कर रही हूँ। देख बहू, एक औरत के लिए उसकी रसोई क्या होती है, ये औरत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमारी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रसोई। और आज से बल्कि अभी से मैं अपनी रसोई तुझे गिफ्ट करती हूँ। अब तू इस रसोई में जो मन करे, जब मन करे, जैसे मन करे वो पका और खा। मेरा इस रसोई में आज के बाद किसी भी तरह का कोई दखल नहीं रहेगा। अब तुझे पता है ना, शादीशुदा बहू के जीवन में आधा कलेश इसी बात का होता है कि सास रसोई में बात बात पर आकर अपनी टांग अड़ाती है। इसीलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बहू की रसोई में कभी भी टांग नहीं अड़ाऊंगी। तुझे पूरी आजादी है कि तू अपनी रसोई को अपने तरीके से चला सके। बोल, हो गई ना मेरी सोच से इम्प्रेस? सबसे अनेक गिफ्ट है नहीं मेरा। माँ जी, आपकी सोच तो वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी नई बहू को गिफ्ट में रसोई मिल सकती है। लेकिन इस किचन को गिफ्ट करने के पीछे जो आपकी सोच है ना, उसका मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए। सुगंधा की मुंह दिखाई और गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो चुकी थी और अब समय आ गया था सुगंधा की पहली रसोई की रस्म पूरी की जाए। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए ना, आज मैं खाने में सबके लिए क्या बनाऊं? देख बेटा, मैंने तुझसे कहा ना, रसोई आज से तेरी है। अब जब मैंने तुझे रसोई गिफ्ट में दे दी है तो मुझे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे भाई, जो तुझे पसंद हो और जो तुझे अच्छे से बनाना आता हो वो बना ले। ठीक है। सुगंधा रसोई में जाती है और पूरे मन से सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। खाने की खुशबू से पूरा घर महकने लगा था। क्या बनाया है भाई आज खाने में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बाबूजी, मैं ऐसे नहीं बताने वाली, आपको खुद ही खाकर बताना होगा कि सिर्फ खुशबू अच्छी आ रही है या खाने में भी अच्छा है। अरे भाई, तुमने इतने प्यार से बनाया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो भाई, अब ज्यादा देर मत करो, हमसे तो भैया भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। फटाफट से खाना लगाओ। बाबूजी सही कह रहे हैं सुगंधा, पहले ही 2 बज गए हैं, अब जल्दी से लंच लगाओ। एक बात बताओ, खाने में सब तैयार है ना? हाँ बाबा, सब तैयार है, बैठिए ना, मैं अभी खाना सर्व करती हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। जैसे ही सुगंधा बर्तन खोलती है, कड़ी की खुशबू से पूरा डाइनिंग टेबल महकने लगता है। ओह, तो ये बात है, मैं गेस कर सकता हूँ, कड़ी चावल बनाया ना तुमने? बिल्कुल सही कहा। पसंद तो है ना आप लोगों को? अरे बहू, ये क्या है भाई? कड़ी के अंदर चावल गिर गए हैं क्या? नहीं नहीं माँ जी, गिरेंगे क्यों? मैंने कड़ी में चावल डालकर पकाए हैं। क्या कहा तूने? कड़ी में चावल डालकर पका दिए? ऐसे कौन कड़ी चावल बनाता है बहू? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आप खुद सोच कर देखिए ना माँ जी। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कड़ी में चावल डालकर पकाया तो बल्कि देखा जाए तो इस तरह से काम जल्दी हो जाता है। और आपको पता है, जब चावल कड़ी में डालकर पकाए जाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग ही होता है। आप लोग कड़ी चावल खाइए, तब तक मैं अंदर से मटर पनीर लेकर आती हूँ। मम्मी, मुझे लगता है भाभी को ना कड़ी चावल बनाना आता ही नहीं। अगर भाभी को कड़ी बनानी नहीं आती तो आपसे पूछ लेना चाहिए था। ये खाने का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? इतने में रचना मटर पनीर का बर्तन लाकर टेबल पर रखती है। ये क्या है सुगंधा, मटर पनीर में भी चावल डालकर बनाएगा तुमने? हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तरी वाले चावल कभी खाए नहीं क्या आप लोगों ने? खाने की क्या बात करिए बेटा, मैंने तो तरी वाले चावल का नाम ही पहली बार सुना है। ये कौन से तरीके का खाना बनाना सीख कर आई है तू? शादी से पहले जब मैंने तेरी माँ से पूछा था कि आपकी बेटी खाना तो बना लेती है ना, तब तेरी माँ कह रही थी कि मेरी बेटी को हर तरह का खाना बनाना आता है। हाँ तो माँ जी, मेरी मम्मी ने कौन सा आपसे झूठ बोला था? मुझे वाकई सब कुछ बनाना आता है। आप बताइए क्या खाएंगी, मैं सब कुछ बनाकर खिलाती हूँ आपको। ऐसा खाना बनाते हैं तुम्हारे घर में? इसे खाना बनाना कहते हैं तुम्हारे यहाँ? अरे भगवान ही बचाए तेरे ऐसे खाने से तो। अरे यार, मटर पनीर बनाया था तो उसके साथ कोई पूरी पराठा ही बना लेती। मटर पनीर के साथ एक तो तुमने चावल बना लिए, वो भी उसी की ग्रेवी में डालकर पका भी दिए। मतलब आदमी चाह कर भी मटर पनीर के साथ कुछ और खा ही नहीं सकता, झक मारकर उसको यही चावल खाने पड़ेंगे। अब ये तो गलत बात है ना माँ जी, आपने मुझे किचन गिफ्ट में दिया है। आप ही ने कहा था कि मैं खाना अपने तरीके से, अपने स्टाइल से बना सकती हूँ और जैसे मन करे वैसे खिला सकती हूँ। फिर आपको मेरे हाथ का खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा? ये सही है क्या? मुंह दिखाई के समय आपने बड़ी बड़ी बातें की और अब आप पहले ही दिन मेरे बनाए हुए खाने में कमियां निकाल रही हैं। बेटा, कमी निकालने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा खाना तो मत बना के गले से ही ना उतरे। तू देख रही है, घर में सबकी शक्ल पे 12 बज गया खाना खाते। बेचारे कब से भूख से दिल मिला रहे थे, सोच रहे थे कि आज से भाभी के हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा। और भाभी ने तो इतना स्पेशल बना दिया कि वो खाना गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। इतना भी कोई बुरा नहीं है माँ जी, हम लोग बचपन से यही खाना खाकर बड़े हुए हैं, हमारे गले से तो नीचे उतर जाता है। और भाई, तरी वाले चावल की तो बात ही कुछ और होती है। यही खाना अगर मैंने अपने मायके में बनाया होता ना तो सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे होते।
सही बात है, किसी ने ठीक ही कहा है, ससुराल में आके चाहे जो भी कर लो, लेकिन ससुराल से कभी बहू को तारीफ नहीं मिलती। सब लोग हमेशा कमियां ही निकालते हैं। अरे भाभी, हम कौन सा आपके खाने में कमियां निकालने के लिए यहाँ पर तैयारी करके बैठे हैं। हमने तो बड़े अरमान सजाए थे कि आज आपके हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो हमारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। खैर जाने दो, मेरा तो पेट भर गया मम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक कह रही है रचना, मेरा भी खाना देखकर पेट भर गया, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। खाने की शक्ल देखकर सबकी भूख मर गई थी। एक एक करके बहाना बनाते हुए सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठ गए थे। अरे बड़े अजीब लोग हैं, इतने प्यार से मैंने सबके लिए खाना बनाया और किसी को कदर ही नहीं है। देखो तो सब लोग कैसे मुंह पर ही बेइज्जती करके चले गए। अरे करने तो मुझे क्या भाई, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अरे भाभी, 1 महीना हो गया गौरव की शादी को, हमने तो सोचा अपने पहली रसोई की रस्म भी कर ली होगी, क्यों ना हम लोग आकर बहू के हाथ का खाना चख लें, इसी बहाने मुंह दिखाई भी कर लेंगे। अरे क्यों नहीं जीजी, आप ही का घर है, जब मन करे तब आ जाइए। सुगंधा बेटा, कल तुम्हारी बुआ जी आ रही है खाने पर, और देखो बेटा नाक मत कटवा देना, उनके लिए ना कुछ ढंग का बना लेना। रुकी माँ जी, देखिए ये सरासर गलत बात है। आपने वादा किया था कि मेरी रसोई में टांग नहीं अड़ाएंगी। मैं किसके लिए क्या बनाऊंगी, कब बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, ये सब तो आपने मुझ पर छोड़ दिया था ना। फिर आप अपने वचन से क्यों फिर रही हैं? देखिए बुआ जी के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता मत करिए, विश्वास रखिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अरे इसी बात का तो डर है, तो सब मैनेज कर लेगी। अपने तरीके से तूने मैनेज कर लिया ना तो नाक कट जाएगी मेरी। खैर मैंने भी तो बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी रसोई की चाबियां सौंपी थी से। इतना ही नहीं, मैंने तो रिबन भी कटवा लिया था। मुझे क्या पता था कि मेरा ये तोहफा मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। अब ये बहू तो मुझे रसोई में 1 मिनट भी खड़ा नहीं होने देती। अगले दिन बुआ जी खाने पर घर आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद, दीदी हम तो पहले ही बता रहे हैं, बहू ने अकेले ही सब तैयारी कर ली है। अब खाना अच्छा बना है या बुरा, इसकी पूरी जिम्मेदारी बहू की है, इसलिए प्लीज दीदी आप हमें बुराई मत देना। अरे भाभी, अभी तो खाना चखा भी नहीं, आप तो पहले ही घबरा गई, क्या बात है? बहू ढंग का खाना नहीं बना पाती है क्या? खुद ही खाकर पता लगा लीजिए जीजी, अब मैं अपने मुंह से क्या ही कहूँ। देखिए बुआ जी, मुझे पता है आप ज्यादा भारी भोजन कर नहीं पाती, इसीलिए मैंने आपके लिए हल्का भोजन बनाया है। आपके लिए आपकी पसंद की तौरी और लौकी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने, जो मेरे लिए ज्यादा तला भुना खाना नहीं बनाया। वैसे भी इस उम्र में मुझे पूरी कचौरी छोले हजम नहीं होते। बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए हल्का खाना बनाया। चलो फटाफट से परोस दे। ये क्या है बहू, तुरई वाले चावल? तुरई वाले चावल नहीं है, तरी वाले चावल है। देखिए, तुरई की सब्जी में जब चावल डालकर पकता है ना, हाँ, क्या स्वाद आता है, आप खाकर बताइए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे बहू, ये क्या बेतुका सा खाना बना दिया तूने। भाई तुरई लौकी की सब्जी से हम तो गर्मा गर्म फुल के खाते हैं। चलो तूने चावल बना भी दिए थे तो हम किसी तरह चावल खा भी लेते, लेकिन ये सब्जी के अंदर चावल डालकर कौन पकाता है? हमारी तरफ मत देखो दीदी, हमने तो पहले ही बता दिया था कि खाना अच्छा बने या बुरा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। भाई हमने तो शादी के पहले ही दिन ना ये रसोई बहू को गिफ्ट कर दी थी, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आज। अब ये जो उल्टा सीधा पका रही है ना, हम सबको वही खाना पड़ रहा है। अरे भाभी, पहले ही बता दिया होता कि आपकी बहू खाने के नाम पर ऐसे टॉर्चर करती है तो मैं आती ही नहीं आपके घर खाने। अरे जी आप हमारे बारे में भी तो सोचिए ना, आप तो एक ही दिन खाना खाएंगे और अपने घर लौट जाएंगे, हमें पूछिए दिन के 3 टाइम यही तरी वाले चावल खाने पड़ रहे हैं। अरे महारानी कोई भी सब्जी बनाती है तो उसमें चावल डालकर पका देती है, यही बेस्वाद खाना खा रहे हैं हम 1 महीने से। अरे भाभी, अगर अच्छा खाना बना नहीं सकती तो इसको खाना बनाना सिखा दीजिए। अरे मैं तो सिखा दूं, लेकिन ये सीखने को तैयार कहाँ है। इसका तो कहना है कि मैं जो बनाऊं जैसे बनाऊं सबको वही खाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रसोई उसकी है तो हमें उसके बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब आप ही बताओ, अगर मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ? मैं बताती हूँ भाभी, आप क्या करो, आप ऐसा करो, इसकी माँ को फोन लगाओ, अब इसकी माँ ही इस बात का निपटारा करेगी। हमारी बात तो समझ में नहीं आ रही इसे, अपने माँ बाप की बात तो समझ में आएगी ना। हाँ जी, ये बात आपने सही करी, अभी इसकी माँ को फोन लगाती हूँ। देखिए बहन जी, वैसे तो बहुत गुणी है आपकी सुगंधा, जब से इस घर में आई है ना बिल्कुल इस घर में रच बस गई है, लेकिन खाने के मामले में थोड़ा हाथ तंग है उसका। अरे ये क्या सिखा दिया आपने उसको, तरी वाले चावल रोज वही बनाकर रख देती है, कोई भी सब्जी बनाने को कहो उसी सब्जी में चावल डालकर पका देती है और कहेगी ये तो तरी वाले चावल हैं। बहन जी, रोटी सब्जी खाने का कोई रिवाज नहीं है क्या आपके घर में? बहन जी, तरी वाले चावल खाने में क्या समस्या है भाई, हम तो सालों से वही खा रहे हैं, इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनता है, दिक्कत ही क्या है?
और दुनिया में कौन है जो दाल चावल, छोले चावल, पनीर चावल नहीं खाता। बस हमारा पकाने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। और अपने अपने स्वाद की बात होती है, हमें तो ये तरी वाले चावल में ही स्वाद आता है। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। समदन की बात सुनकर सुगंधा की सास फोन रख देती है। देख लिया जीजी आपने, इसकी माँ को कोई खराबी नहीं लगती तरी वाले चावल में, बल्कि वो तो अपनी बेटी के हाथ के खाने की मुंह भर भर के तारीफ कर रही थी। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो बुला लो इसकी माँ को खाने पर। इनको तो मैं सुधारती हूँ। बहू, आज तेरी माँ खाने पर आ रही है ना, तो आज तेरी रसोई से छुट्टी। आज हम दोनों ननंद भाभी मिलकर अपनी समधन के लिए खाना बनाएंगे। ठीक है बुआ जी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बना लीजिए। कुछ देर बाद सुगंधा की माँ सुगंधा के यहाँ खाने के लिए पहुँच जाती है। देखिए समधन जी, हमें पता चला कि आपको आलू के पराठे और कचौरी बहुत पसंद है, तो बस हम दोनों ने आपकी पसंद के आलू के पराठे और कचौरी अपने हाथों से बनाए हैं। अब आप खाकर बताइए कि कैसे लगे आपको। अरे बहन जी, आपने तो कहा था कि आलू के पराठे बनाए हुए हैं, लेकिन आपने तो पराठों के अंदर चावल भरे हुए हैं। ये कौन से तरह के पराठे? हमने तो आज तक चावल वाले पराठे नहीं खाए। अरे बहन जी, टेस्ट करके देखिए, ये तो हमारे यहाँ फेमस डिश है, चावल वाले पराठे। आपने आज तक ट्राई नहीं करा क्या? नहीं बहन जी, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। पराठों में भी चावल डलते हैं? अरे बहन जी, हम समझ रहे हैं आपकी दुविधा। जैसे तरी वाले चावल भी हो सकते हैं, वैसे ही चावल वाले पराठे भी हो सकते हैं, है ना? क्योंकि सबका अपना अपना खाने का तरीका है। अभी तो आपके लिए कचौड़ियाँ भी बनाकर रखी हैं, आप पेट भर कर खाइए जी। सही बताऊं तो ये आपकी चावल वाली पूरी और कचौरी मेरे गले से नहीं उतर रही। मुझे समझ में आ गया है कि आपके लिए सुगंधा के हाथ के तरी वाले चावल खाने कितने मुश्किल होते होंगे। मैं सुगंधा को समझा दूंगी कि वो अपने मायके की रीति यहाँ ना चलाए, बल्कि आप लोगों के लिए वैसा ही खाना बनाए जैसा आप लोगों को पसंद है। बुआ जी की तरकीब काम कर गई थी, और अब अपनी माँ की बात मानकर सुगंधा अपने ससुराल वालों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने लगी थी। मेहुल, शादी के बाद जो मेरे घर से सामान आया था वो मैं कहाँ रखवाऊँ? इस घर में तो मुझे कोई जगह ही समझ में नहीं आ रही। इशिता की बात सुनकर उसकी सास उसके पास जाती है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। देख बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है ना, तो इसलिए तू अपने मायके से आया हुआ सामान ना इस घर में सजा दे। लेकिन मम्मी जी, जो बाकी का सामान है वो कहाँ जाएगा? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, रसोई कितनी बड़ी है, मैं अपना बाकी का सामान ना रसोई में शिफ्ट कर लेती हूँ। तू अपना सामान मेरे कमरे में रख ले। अब इतनी बड़ी कमरे जितनी रसोई, किसी काम तो आए भला। इशिता के घर से आया हुआ सामान रखने के लिए जगह बनाने के लिए इशिता की सास अपनी पुरानी अलमारी और सिंगल बेड लाकर रसोई में रख देती है। ये सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन अब मैं खाना कहाँ लगाऊं? डाइनिंग टेबल तो किचन में है ही नहीं। अरे बहू, तू चिंता क्यों कर रही है? घर में ना थोड़ी जगह बनाने के लिए मैंने डाइनिंग टेबल तेरी शादी से पहले ही बेच दिया था। है? तो फिर सब खाना कैसे खाएंगे मम्मी जी? अरे वो सेंटर टेबल है ना, तू ऐसा कर, सारा खाना ड्राइंग रूम में ले आ और वहीं सेंटर टेबल लगा दे। हम सब तो खाना सोफे पर बैठकर ही खा लिया करेंगे। अरे क्या जरूरत है डाइनिंग टेबल और सोफा अलग अलग रखने की? जब घर में जगह थोड़ी कम हो ना, तो कम में गुजारा कर लेना चाहिए, जैसा कि उसकी सास ने कहा था। इशिता सबके लिए ड्राइंग रूम में खाना लगाने लगती है, बार बार किचन में जाकर थाली में खाना लगाना और फिर उसे सेंटर टेबल पर लाकर रखना इशिता को बड़ा उलझन का काम नजर आ रहा था। इसीलिए इस झंझट से बचने के लिए कुछ दिन बाद वो खाना बनाने के बाद कुकर, कढ़ाई और बर्तन लेकर सब कुछ लाकर वहीं पे सेंटर टेबल पर रखना शुरू कर देती है। माँ जी आइए, सब लोग खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन ये तूने क्या किया? पूरे हॉल को किचन बना दिया। पूरे ड्राइंग रूम में बर्तन ही बर्तन नजर आ रहे हैं। हम लोग बैठेंगे कहाँ? आप सोफे पर बैठिए ना, बर्तनों पर ध्यान मत दीजिए माँ जी। वो क्या है ना, बार बार रसोई में जाकर कभी कटोरी, कभी चम्मच, कभी ग्लास, कुछ ना कुछ लाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी बहुत दौड़ भाग हो रही थी। तो मैंने सोचा खाना बनाने के बाद सब कुछ एक ही बार में लाकर यहाँ ड्राइंग रूम में रख देती हूँ, ताकि सबको सुकून से खाना खिला सकूँ। हालांकि ये बात उसकी सास को पसंद नहीं आती, लेकिन वो समझती थी घर थोड़ा छोटा है, इसलिए बहू को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जब से इशिता ने अपना सामान रसोई में रखा था, तब से इशिता को बर्तन और बाकी का सामान रखने में भी
रसोई में दिक्कत आने लगी। इशिता सबका खाना लगा रही थी कि तभी श्वेता इशिता से कहती है, अरे बेटा देखो तो ऐसा लग रहा है बाहर बारिश होने लगी है, जाओ जरा छत से कपड़े उतार लो। सास की बात सुनकर बहू इशिता सबको खाना निकाल कर देने के बाद छत पर जाकर कपड़े उतारने लगती है। अचानक ही दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे बहन जी यहाँ से गुजरने लगे थे, अचानक बारिश होने लगी तो याद आया कि आपका घर तो इसी सोसाइटी में है, सोचा जब तक बारिश रुके तब तक आपके यहाँ बैठ लेती हूँ। अरे बहुत अच्छा सोचा बहन जी, आइए आइए बैठिए। अरे बहन जी बैठूंगी तो तब ना जब आपके कमरे में बैठने की जगह होगी, चारों तरफ बर्तन, खाना, कढ़ाई, कुकर। क्या बात है, आजकल आप लोग खाना यहाँ ड्राइंग रूम में बनाने लगे हैं क्या? रसोई किराए पर दे दी है क्या किसी को? सहेली का पता। श्वेता बहुत अच्छे से समझ रही थी। थोड़ा हंसते हुए श्वेता अपनी सहेली को जवाब देती है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बहू खाना परोसी रही थी कि अचानक बारिश आ गई और वो कपड़े उतारने गई और बर्तन यहीं छोड़ गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद श्वेता अपनी बहू को बुलाती है। बहू, इस तरह पूरे ड्राइंग रूम में बर्तन, कुकर, कढ़ाई फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखा तूने, आज अचानक मेहमान आ गए और उनके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मम्मी जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रसोई में अलमारी और बेड रखने के बजाय आपको वहाँ पर रखने के लिए डाइनिंग टेबल खरीदना चाहिए था ना, ताकि सब लोग आराम से बैठकर वहाँ खाना खा सकें और ड्राइंग रूम मेहमानों के बैठने के लिए खाली रखा जा सकता है। अच्छा, एक तो मैंने तेरा सामान रखने के लिए इतने वर्षों पहले इतना प्यार से खरीदा हुआ सामान हटाकर रसोई में रख दिया, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। अब तू क्या चाहती है कि मैं अपनी 30 साल पुरानी अलमारी, अपनी शादी का बेड उठाकर ये सब कुछ बाहर फेंक दूं? दोनों सास बहू में बहस हो रही थी कि तभी मेहुल की बुआ वहां आ जाती है। पहले तो वो अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन फिर वो देखती है कि दोनों सास बहू झगड़ने में व्यस्त हैं। उन्हें झगड़ते हुए देखकर बुआ उनसे झगड़ने का कारण पूछती है। दोनों सास बहू अपनी अपनी समस्या बुआ जी को सुनाने लगती हैं। देखो भाभी, आपकी बात भी सही है, लेकिन बहू भी कुछ गलत नहीं कह रही। अरे भाई, सेंटर टेबल में खाना लगवा के खाओगे तो मेहमानों को बैठने की जगह कहाँ बचेगी? अरे भाई, घर का हुलिया बिगाड़ने से तो अच्छा है कि आप लोग छत पर एक कमरा बनवा लेते, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बुआ की बात सुनकर दोनों सास बहू के चेहरे पर चमक आ जाती है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हैं जीजी आप, अगर मेहुल के पापा पैसे नहीं भी देंगे ना तो फिर भी मैंने अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, उन्हीं पैसों से कमरा बनवा लूंगी ऊपर। लेकिन अब इस कलेश की जड़ को खत्म करना ही होगा, ऊपर के कमरे में अपना सारा सामान रखवा दूंगी और फिर इस रसोई के लिए बढ़िया सी डाइनिंग टेबल खरीदूंगी जिस पर बैठकर हम आराम से खाना खाएंगे। कुछ ही दिन बाद श्वेता ऊपर के फ्लोर पर एक कमरा बनवा लेती है, जिसके बाद उनकी सारी समस्या खत्म हो जाती है।